वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं जो कराने जा रहा हूँ वो है जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। दोस्तों ये प्रोजेक्ट अक्सर कंपनियों में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को शेयर कर दूँ। ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट आपको पेड में मिलेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको कराऊँगा। इस प्रोजेक्ट को करते समय आपकी जावास्क्रिप्ट के कोर कंसेप्ट जो है, एडवांस लेवल के कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएँगे अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी बनी है, तो पेशेंस रखिएगा और स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा। तो चलिए इसका फंक्शन बता देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी का नेम है। यहाँ पर जो भी हो रहा है, मतलब जो भी आ रहा है नया नया कैंडिडेट, उसका रोल क्या था पहले वो, एंड कब तक वो कंपनी में जॉइन होगा, एंड लास्ट डेट कब तक है, मतलब वो मैक्सिमम डेट कब तक है कि वो जॉइन हो जाएगा। ये सेक्शन है मैंने बनाया है। एंड देन हमारा क्या है कि हम अगर कोई और सेक्शन किसी और को ऐड करना चाहते हैं, कोई और आ गया तो उसके लिए भी है। तो सिंपल सा आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों है, डिलीट का ऑप्शन भी है। अगर वो कंपनी लीव कर रहा है या वो नहीं आ रहा है, तो आप अपने डेटाबेस में से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको जितना भी चाहिए आप इसको ऐड करते चले जाएंगे और ये ऐड होता चला जाएगा। और यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है और डिलीट होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये सेव करने वाला ऑप्शन भी मैंने दे दिया है। सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको बैकएंड की नॉलेज है तो आपको सिंपल सा थोड़ा-सा इसे क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्ट कराना है। एंड ये फुल्ली फंक्शनल है, यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ से डेटा पूरा भेजा जा रहा है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए क्या करता हूँ मैं, 2 डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पर कंपनी का नेम XYZ कुछ भी रख लेते हैं हम, एंड जल्दी-जल्दी रोल भी GR कुछ भी, एंड डेट ऑफ जॉइनिंग 4, लास्ट डेट 5। आप आराम से करके देखिएगा, सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर काम कर रही है। एंड कुछ भी मैं डेटा रैंडमली भरता चला जा रहा हूँ। एंड ये हमारा डेटा मान लीजिए हो गया। और यहाँ से आपने डिलीट वाला फंक्शन देख लिया है, ऐड वाला भी देख लिया है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको कंफर्मेशन आ रहा है कि डेटा सेव सक्सेसफुली। एंड दोस्तों अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ एंड आपको दिखाऊँ, तो ये जो भी डेटा है ये मैंने भेज दिया है, वो भी आपको दिखेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर डेटा को कनेक्ट करना होगा। तो अगर कंसोल पे चलेंगे तो हमें 2 अरे मिल रहा होगा डेटा के रूप में। तो ये मैं कंसोल करूँ तो देखिए यहाँ पे 2 अरे हमें मिल रहा है, और दोनों में हमारा जो ये XYZ, GRH और जो भी ये डेटा है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा हमें मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इसे बनाते हैं और समझते हैं। यहाँ पर हम VS कोड पर आ चुके हैं दोस्तों, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ही फाइल बनाया है एंड यहीं पर मैं स्टाइलिंग वगैरह सब कर लूँगा। तो चलिए इसे हटाते हैं एंड कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा पहले हम लोग एक सेक्शन बनाएंगे एंड देन उसमें क्लास बना देंगे। तो सेक्शन डॉट लिस्ट, ये मैं क्लास बना देता हूँ एक सेक्शन क्लास के साथ। एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे एंड उसकी आईडी देंगे। उससे पहले जो हमारी हेडिंग थी उसको हम ले लेते हैं एंड H1, एंड इसमें हमारा क्या था, वर्क एक्सपीरियंस, तो हम वर्क एक्सपीरियंस डाल देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसी के लिए बना रहा हूँ तो मैं यही लिख रहा हूँ। एंड चेक करते हैं यहाँ पर कि हमारा कुछ छूट तो नहीं रहा। ओके, मैंने वो फ़िलहाल के लिए हटा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, ओके, इसको थोड़ा स्क्रीन को मिनिमाइज़ करके, चलिए मैं आउटपुट आपको दिखाता रहूँगा। एंड इसको क्या करता हूँ, गो लाइव कर देता हूँ। तो वर्क एक्सपीरियंस हमारा आ चुका है। एंड H1 की जगह मैं क्या करता हूँ, H3 ले लेता हूँ, क्योंकि H1 हमारा काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो H3 आपको जो सूटेबल लगे आप ले सकते हैं। एंड देन मेन काम हमारा जो है टेबल क्रिएट करने का, तो टेबल क्रिएट करता हूँ। तो टेबल एंड आईडी हमारा जो रहेगा यहाँ पर डायनेमिक टेबल, तो डायनेमिक टेबल। दोस्तों थोड़ा सा आईडी का ध्यान रखिएगा, सेम आईडी रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के बेस पे हम लोग वहाँ पे डेटा वगैरह को फेच कराएंगे। तो टेबल हेड एक हमारा रहेगा। एंड देन दोस्तों TR यानी टेबल रो। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और अगर फिर भी नहीं पता है तो आप सिंपल सा मेरे विजिट कर सकते हैं चैनल पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
कि 6 टाइप का टेबल हेड कर लेता हूँ। पहले में हमारा क्या था, एसएल नंबर यानी सीरियल नंबर जो कि आएगा, एंड दूसरा हमारा क्या है, कंपनी नेम, तो कंपनी नेम, एंड देन थर्ड हमारा क्या है, रोल, किस रोल के लिए बंदा ज्वाइन होगा, एंड फिर हमारा क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मैं एक एक चीज़ दोस्तों आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बस ये है कि थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, बट मेरा कहना यही है कि आप एक एक स्टेप को आराम आराम से देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये हमारा सिंपल सा होगा, ये TH मैं एक रखूँगा क्योंकि यहाँ पर डिलीट का बटन लाऊंगा, तो वो जावास्क्रिप्ट से होगा। एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक और टी बॉडी बनाएंगे, तो टी बॉडी, एंड थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। टी बॉडी करने के बाद हम लोग इसमें भी एक क्लास बनाएंगे डायनेमिक रो नाम से, क्योंकि हमें डायनेमिक रो चाहिए जो कि हम ऐड जब करेंगे उससे हमारा क्रिएट होगा। तो चलिए बनाते हैं, टेबल रो डॉट डायनेमिक रो। दोस्तों अगर आप मेरे साथ चलते जाएंगे तो आपको शॉर्टकट कोडिंग की भी बहुत पता चलेगी, तो आप लोग साथ ही कोडिंग करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड जैसे हमने वहाँ पर 6 हेडिंग बनाई है तो उसी तरह 6 हम लोग क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे, टेबल डेटा। तो फर्स्ट में हमारा सीरियल नंबर रहेगा, एंड दूसरे में हम लोग इनपुट ले लेंगे, और इनपुट भी सिंपल सा हम लोग इनपुट लेंगे, एंड टाइप हमारा टेक्स्ट है, एंड क्लास नेम यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो क्लास नेम ले लेता हूँ मैं, सिंपल सा क्लास, एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कंपनी नेम, कंपनी का नेम, सिंपल सा हम लोग यहाँ पर कंपनी का नेम डाल देंगे क्योंकि हमें पहले में क्या चाहिए, कंपनी का नेम। एंड देन यही चीज़ें मैं क्या करूँगा दोस्तों, कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ डेटा हमें चेंज करना रहेगा, तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, कंट्रोल C से कॉपी होता है एंड कंट्रोल V से पेस्ट होता है। यहाँ पर हम लोग रोल अप्लाई करेंगे तो रोल सिंपल सा हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारा होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इन सारे क्लास का मैं यूज़ करूँगा डायनेमिक डेटा बनाने के लिए, इसलिए मैं इतना बना रहा हूँ, एंड देन हमारा लास्ट डेट हो जाएगा, तो यहाँ पर चलते हैं, लास्ट डेट पेस्ट करते हैं, लास्ट डेट पेस्ट नहीं, वही टाइप करते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया कि उसका काम हो गया HTML का। बट एक चीज़ हम लोग भूल रहे थे जो कि हमारा था ऐड एंड सेव का बटन, तो उसको भी बना लेते हैं, सिंपल सा बटन, एंड एक हमारा ऐड बटन होगा तो क्लास करते हैं, एंड क्लास में हम लोग सिंपल सा ऐड बटन देते हैं, तो ऐड बटन, एंड यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन भी हम लोग चलाएंगे जिसमें कि हम लोग सिंपल सा एक फंक्शन कॉल करेंगे, तो जो हमारा ये ऐड करने वाला होगा वो रो को ऐड करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग फंक्शन का नेम रख देते हैं, तो चलिए ऐड रो रख देता हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि ये रो को ऐड करेगा ये फंक्शन, एंड यहाँ पर सिंपल सा हम लोग लिख देते हैं ऐड मोर। आपको जो भी पसंद आए लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड इसी तरह एक और बटन बनाएंगे सेम, बस उसमें फंक्शन वगैरह थोड़ा सा अलग करेंगे एंड क्लास नेम। तो ये हमारा हो जाएगा सेव बटन वाला, सेव बटन, एंड यहाँ पर सेव डेटा रख देते हैं, सेव डेटा। एंड दोस्तों जैसे इस कैमल केस यूज़ किया है हमने फंक्शन में, यहाँ भी कर लेते हैं, अच्छा रहता है। एंड यहाँ पर सेव डेटा रख देते हैं ना, चलिए सेव ही रख देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। सेव तो फिलहाल मेरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है यहाँ पर,
सेम वैसे ही सीरियल नंबर, कंपनी, रोल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लिस्ट। अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपको स्टाइलिंग वगैरह अच्छे से आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग शुरू से देखें, ताकि यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहें कि हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग भी यही यूज़ कर लेता हूँ, और ये स्टाइलिंग हमारी होती है इंटरनल। तो इंटरनल चेसिस में यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी को स्टाइल करते हैं। बॉडी में कुछ भी नहीं, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली एंड एरियल रख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा सही लगे हमारा। एंड देन हम लोग चलेंगे लिस्ट को सिंपल सा यहाँ पर कॉल करेंगे। अब लिस्ट कहाँ था वो दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा लिस्ट है, पूरा मेन पार्ट है सेक्शन का, ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमको थोड़ा क्या करना है, इसको विथ एंड हाइट देना है। तो विथ में यहाँ पर 90% यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो 100% ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं 90% यूज इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा टेबल पता चले। एंड देन सेंटर करने के लिए हमें मार्जिन 0 ऑटो चाहिए, तो मार्जिन 0 एंड ऑटो। तो मैं मार्जिन रखूँगा यहाँ पे, मार्जिन 0 पिक्सल एंड ऑटो। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो भी होता है वो क्या होता है, सेंटर में आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर ले लेंगे। तो मैं बॉर्डर लेता हूँ, एंड बॉर्डर हमारा क्या है, 1 पिक्सल ही रख देते हैं। तो 1 पिक्सल एंड सॉलिड, एंड मैं वाइट ही रखूँगा, तो FF यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड बैकग्राउंड कलर दूंगा ताकि आप लोगों को दिखे। बैकग्राउंड कलर कुछ भी हम लोग रख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लू वायलेट, एंड इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, हल्का कर दूंगा, ओके, ताकि हमारा डेटा दिखे। एंड यहाँ पर पैडिंग भी ले लेते हैं, ताकि हमारा जो भी कंटेंट है उनके बीच में स्पेस पता चले। तो 10 पिक्सल इनफ होगा। एंड अब हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे, तो हमारा ये लगभग स्ट्रक्चर उस टाइप का बन के आ चुका है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और भी, इसको सेंटर में करना है, एंड इसको भी इनलाइनमेंट वगैरह थोड़ा सा अच्छे से करना है। तो चलिए आगे करते हैं काम। तो पहले H1, तो लिस्ट का H1 लूँगा, तो डॉट लिस्ट का H1 नहीं, H3 हमने बनाया था, तो H3 लेते हैं। एंड टेक्स्ट लाइन सिंपल सा सेंटर कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। एंड देन हम लोग टेबल को स्टाइलिंग करेंगे यहाँ पर, ये वाला पार्ट अब हमारा स्टाइल होने जा रहा है। तो सिंपल सा चलिए टेबल को स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ टेबल, एंड टेबल में हम लोग क्या करेंगे, विथ 100% रख देंगे। अब ये 100% दोस्तों 90% का 100% है, क्योंकि टेबल क्या है हमारा, जो ये लिस्ट है इसका चाइल्ड है। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये पूरा स्क्रीन पे लेगा, नहीं, ये क्या करेगा, जो लिस्ट है उसके अंदर लेगा पूरा 100%, ये आपको पता होना चाहिए। एंड बॉर्डर कोलैप्स रख देते हैं यहाँ पे, तो बॉर्डर कोलैप्स। अब मैं कोलैप्स पढ़ता हूँ, आप जो भी पढ़ते होंगे आई डोंट नो, तो इसको कोलैप्स ही रखेंगे, कुछ लोग कोलैप्स से पढ़ते हैं। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे टेबल हेड को, एंड टेबल डेटा को भी स्टाइलिंग कर देंगे। तो टेबल हेड एंड टेबल डेटा। देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर ले लेंगे 1px का, ताकि हमारा सारे डेटा अलग अलग पता चले। ओके, सिंपल सा बॉर्डर एंड 1px 1 पिक्सल का, एंड सॉलिड रख देते हैं। सॉलिड में भी मैं थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा ये कलर है वो चूज करूंगा। एंड पैडिंग इनके बीच में भी रखूंगा, पैडिंग हम लोग सिंपल सा 4 पिक्सल रखते हैं, ज़्यादा नहीं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में कर देते हैं। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट में अलाइन रहेगा, आप सेंटर भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट नहीं दोस्तों, टेक्स्ट लाइन क्या करते हैं आप लोग, बताते भी नहीं हो, इसको लेफ्ट में कर देता हूँ। एंड चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा हो गया। तो कुछ हमारा
आउटपुट अब थोड़ा सा सुंदर सा दिखने लगा है। ओके, थोड़ा सा अभी ये और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी सही कर लेते हैं। एंड क्या करेंगे हम लोग, टेबल हेड को बुलाएंगे कि तुम भी आ जाओ, तुमको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। टेबल हेड प्रकट हो जाओ, और टेबल हेड प्रकट हुआ। एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर मैं F2 F22 रख देता हूँ। जो भी कलर है ये अच्छा लगता है थोड़ा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोचो सोचो। हमारे यहाँ सारा काम हो चुका है, ये लगभग अच्छे से हमारा आ रहा है। अब हमें बटन को स्टाइलिंग करनी है, यही आपको सोचना था। अगर आपने इतना सोचा था तो कमेंट करिएगा कि हाँ हमने सोच लिया था। अगर आप इतना सोच ले रहे हैं तो यानी आपकी स्टाइलिंग, यानी कि आपकी CSS, यानी कि आपका फ्रंट एंड बहुत अच्छा है। देन हम लोग दोनों बटन को एक ही साथ टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा सेव बटन था, डॉट सेव बटन। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारा क्लास में गलती हो जाती है, तो क्लास में गलती ना हो तो हम लोग कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, जो ही क्लास होता है उसे ही उठा लेते हैं। तो यहाँ ऐड बटन है, तो इसे एक बार कॉपी करके वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि गलती ना हो। बाद में गलती से पहले हमारा टाइम खराब ना हो, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। एंड देन सेव बटन, क्योंकि अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हमारी स्टाइलिंग अधूरी रह जाती है, हमारा स्क्रिप्टिंग अधूरी रह जाता है और बग वगैरह आने लगता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है एंड हम उसको लेके उलझे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक गलती हो रही थी। अब इसको क्या करते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं। मार्जिन टॉप, टॉप से हम लोग रखेंगे इसको 10 पिक्सल। एंड आगे चलेंगे, मार्जिन राइट से रखेंगे, मार्जिन राइट। ओके, मार्जिन राइट से हम लोग देते हैं 10 पिक्सल ही। आप चाहे एक ही जगह यूज कर सकते थे, बट मैं अलग अलग करके दिखा दिया हूँ। इसको एक ही जगह कैसे यूज करेंगे कमेंट करिएगा, मुझे देखना कि आप लोगों को पता है कि एक ही लाइन में से मार्जिन टॉप और राइट को कैसे यूज करेंगे, कमेंट करिएगा। नहीं करेंगे तो मैं एक ही लाइन में करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ये क्या कर रहा हूँ, मैं पैडिंग यूज कर रहा हूँ एक ही लाइन में। इसे चाहता तो मैं 4 लाइन में लिख देता, बट मैंने एक ही लाइन में यूज कर लिया। बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर क्या दे, चलिए कुछ नहीं, सिंपल सा अपना ब्लैक बाबा जिंदा है। अब ये ब्लैक बाबा कौन है आई डोंट नो, बस ऐसे ही दिमाग में आ गया तो मैंने नाम ले लिया। अब कुछ लोग कमेंट करके कहेंगे कि ये कौन था, ये कैसा था, तो आई डोंट नो यार, दौड़ लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। ओके, एंड शैडो ले लेते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल। एंड थोड़ा सा वाइट से रखते हैं FF। एंड थोड़ा सा इसमें कलाकारी कर देते हैं, बस हमारा सिंपल सा बटन के पीछे आ गया होगा। एंड जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हमें वाइट रखना है, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा होगा टेक्स्ट का कलर, अब हमें सुंदर सुंदर दिखेगा। एंड बॉर्डर, बॉर्डर का कोई ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं। कर्सर रख देते हैं, पॉइंटर, ये सब आप समझ लें, ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं। बट ये कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्टाइलिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। 4 पिक्सल, तो लेट मी चेक, हमारा पूरा आउटपुट आ गया होगा, तो ये पूरा आउटपुट आ गया। एंड थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है, बॉर्डर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर को रहने दूँ या हटा दूँ, रहने दूँ या हटा दूँ, तो हटा देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है। बॉर्डर नन, तो सिंपल सा बॉर्डर एंड नन कर देंगे तो हमारा बॉर्डर नहीं आएगा। एंड शैडो थोड़ा सा लाइट से यूज़ करते हैं ताकि आप लोग देखिए, आप लोग पता भी लगे कि कुछ लगा है यहाँ पर। तो चलिए सिंपल सा आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके, तो कुछ हुआ है यहाँ पर, आप अभी देखिए ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एंड यहाँ पर ऐड वगैरह भी नहीं हो रहा है, डेटा भी फिल हो जाएगा बट कुछ होगा नहीं। तो अब हमारा मेन काम शुरू होता है, जो कि है जावा स्क्रिप्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो सिंपल सा, मैं इसी के नीचे, मैंने अलग से फाइल नहीं बनाना है,
यहीं पे यूज़ कर लेना है। तो स्क्रिप्ट टैग बुलाऊंगा, स्क्रिप्ट टैग हाजिर हो जाओ, तुम्हारी ज़रूरत आ गई है। तो स्क्रिप्ट टैग हमारा क्या करेगा, हाजिर हो जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो पहले हमारा एक वेरिएबल बनेगा सीरियल नंबर के लिए, तो एसएल नंबर रख देते हैं हम लोग, एसएल। एंड कैमल केस यूज़ करूँगा ताकि हमारी आंखों को अच्छा लगे और ये गुड प्रैक्टिस होती है। तो ये हमारा सीरियल नंबर का बन गया वेरिएबल। एंड पहला फंक्शन हम लोग क्या रखे थे, ऐड रो, तो इसी को बनाते हैं और इसका काम देखते हैं कि क्या है। तो फंक्शन आप एरो फंक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं, बट एरो फंक्शन बहुत लेंथी हो जाएगा एंड कोड क्या हो जाएगा, मैसिव बहुत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सिंपल सा फंक्शन बनाता हूँ। अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हमारा टेबल आएगा। तो वैर टेबल नाम से वेरिएबल ले लेते हैं एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एंड एलिमेंट बाई आईडी करेंगे, क्योंकि हमने शायद आईडी ऊपर बनाया था। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, हाँ हमने क्या किया था, आईडी बनाया था। यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये डायनेमिक टेबल हमारा है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। एंड आते हैं यहाँ पर एंड इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा ला के पेस्ट कर देते हैं। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी में हम लोगों को क्या रहेगा, डायनेमिक डेटा, ओह सॉरी डायनेमिक टेबल। एंड एक चीज़ और गेट करना है हमें इसी का, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम या क्लास से आप कर सकते हैं, बट यार यहाँ पर टैग नेम ज़्यादा प्रेफर रहेगा। तो गेट एलिमेंट बाई टैग नेम ये यूज़ करते हैं क्योंकि हमें टैग ही यूज़ करना था। तो टी बॉडी वाला टैग को उठा लेते हैं। तो टी बॉडी, देखो मुझे स्पेलिंग नहीं आती है ना। एंड टी बॉडी का क्या करेंगे हम लोग, जीरो ये इंडेक्स को उठाएंगे एंड इसको जब ऐड होगा तो ऐड करके चले जाएंगे। ओके, दूसरा वेरिएबल हम लोग बनाते हैं जो कि हमारा होगा रिव, सॉरी रो। रिव क्या होता है, क्या क्या दिमाग में आता रहता है। चलो रो नाम का डेटा बनाएंगे, इससे हमारा क्या होगा कि न्यू रो जनरेट होता चला जाएगा जब भी हम लोग क्लिक करेंगे। तो टेबल डॉट इंसर्ट से क्या होता है दोस्तों, कमेंट करिएगा अगर आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इंसर्ट से हमारा न्यू रो, इंसर्ट या न्यू चीज़ें जो भी करनी होती है वहाँ पर हम लोग इंसर्ट यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट रो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर एंड टेबल, टेबल में रोज एंड रोज का क्या होगा, हमारा लेंथ होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, टेबल का लेंथ बनता चला जाएगा, यानी टेबल हमारी बनती चली जाएगी। ओके, तो सिंपल सा ये हो गया हमारा लेंथ तक। एंड आगे चलते हैं, न्यू रो को जनरेट करने का भी आइडिया निकाल लेते हैं। तो न्यू रो एंड इसमें क्या करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट ले लेंगे। तो क्लास लिस्ट एंड क्लास सिंगल था, क्लास लिस्ट। ओके, क्लास लिस्ट में हम लोग क्या करना है, ऐड कराना है। तो डॉट ऐड कराएंगे, क्या कराएंगे, हमने जो वहाँ पर डायनेमिक रो क्लास बनाया था उसे। तो यहाँ पर डायनेमिक रो, तो मैं वहीं से कॉपी करूँगा ताकि मिस्टेक ना हो। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि टाइम हमारा लगता है, बट ऐसे करने से ना हमारी गलतियाँ बहुत ही, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह जाते हैं। तो यहाँ पर डायनेमिक रो मैं सिंपल सा पेस्ट कर दूंगा। एंड देन दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसे आगे चलना है और एक सेल बनाना है। तो एक सेल ले लेते हैं। इस सेल से हमारा क्या होगा दोस्तों, नए नए जो टेबल के सेल्स आते रहेंगे वो बनेगा। तो सेल्स में हमें क्या क्या रखना है वो देख लेते हैं। सिंपल सा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा। तो एरे एंड एरे में हमारा सिंपल सा पहला क्या था, कंपनी नेम था। तो मैं क्या करता हूँ, सारे क्लास एक एक करके वहाँ से उठाऊंगा। यहाँ पे कंपनी नेम, दोस्तों मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर इससे हमारे कम हो जाते हैं। इससे आपका कोड जल्दी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके एरर जब कम आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, कोड जल्दी करेंगे। रोल आई होप यही हो। एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग था या क्या था, लेट मी चेक। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही था। एंड रोल की स्पेलिंग मेरी सही है।
तो यहाँ पर हम लोग करते हैं पेस्ट एंड इसको हम लोग रखेंगे इसके अंदर। देन हमारा एक और डेटा था लास्ट डेट, आई होप यही होगा। हाँ, तो लास्ट डेट है। ओके, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ओके दोस्तों, इतना करके हम लोग क्या करेंगे, सेल को जनरेट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा तो काम हो गया। अब मेन काम शुरू होता है हमारे यहाँ पर वेरिएबल एंड एसएल सेल, सीरियल नंबर सेल होगा इसका मतलब। आप चाहे जो भी रख लीजिएगा, मुझे ये सही लगा, सीरियल नंबर सेल। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग न्यू रो को ऐड करेंगे। तो रो न्यू रो इंसर्ट करेंगे सेल को, क्योंकि हमें तो इंसर्ट सेल भी चाहिए रो के साथ। यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, इंसर्ट किया था टेबल के रो को, बट दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल को इंसर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल लेटर में टेबल यूज करना था। तो अब आई होप सही है। चलिए हाँ ठीक है, अब अगर एरर वगैरह आएगी तब देखा जाएगा। एंड इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट सेल करा देते हैं, जिससे कि हमारी नई सेल बनेगी यहाँ पर। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेल है ना एसएल से, उसमें हम लोग क्या कराएंगे, सिंपल सा इनर टेक्स्ट एंड इनर टेक्स्ट को हम लोग सिंपल सा प्लस प्लस करते चले जाएंगे सीरियल नंबर तक। यानी जितना सेल बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा, सीरियल नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस एस एल नंबर। अब एस एल नंबर ये क्या है, सीरियल नंबर है। ये यहाँ पर आप लोगों को ये रहा, इसमें हमारा सिंपल सा कॉल होके आएगा। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमने सीरियल नंबर का, ओके ठीक है, ये हमारा सीरियल नंबर तक हो गया काम। एंड इस फंक्शन में एक चीज़ और यूज़ करना है हमें, जो कि है ना, जो कि हमें क्या चलाना पड़ेगा, फॉर ईच। एंड फॉर ईच हमारे यहाँ पर क्या करेगा, सिंपल सा जो भी डेटा होगा उसे लूप में चलाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है कि कितना डेटा हमें लाना है। तो चलिए सेल्स में क्या करा देते हैं, फॉर ईच को कराएंगे, सेल्स डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच एंड फॉर ईच में सिंपल सा एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लेना है, सेल को लेना है, सेल। एंड सिंपल सा यहाँ पे हमें इसमें भी वेरिएबल बनाना है, वेर न्यू सेल। ये सारी चीज़ें हमारी लूप में जनरेट होती चली जाएंगी जब भी हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो न्यू रो डॉट इनर, इनर क्या होगा हमारा यहाँ पर, इनर नहीं आएगा दोस्तों, इंसर्ट आएगा, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है क्या, सेल। एंड चलेंगे, उसके बाद हम लोग इनपुट को भी इंसर्ट कराएंगे। तो वेर इनपुट, देन दोस्तों इनपुट के बाद हम लोग सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट का यूज करेंगे। सिंपल से ये क्रिएट कर रहा है क्या, एलिमेंट को। तो क्रिएट एलिमेंट एंड इसमें हम लोग क्या कराएंगे, इनपुट को क्रिएट कराएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा इनपुट बुला लेते हैं, इनपुट। एंड उसके बाद दोस्तों सिंपल सा हम लोग चलेंगे एंड सारी चीज़ों को हम लोग एक बार एक साथ ला देते हैं। तो इनपुट में हमारा सेट एट्रीब्यूट होगा, ये एट्रीब्यूट को सेट करेगा कहाँ पे, टाइप वाले सेक्शन में, यानी कि हमने टाइप लिया था वहाँ पे। एंड उसके बाद टेक्स्ट को, टाइप और टेक्स्ट दोनों यहाँ पर मिलेंगे हमें एट्रीब्यूट में, वहाँ जो भी था। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, इनपुट डॉट क्लास लिस्ट।
ये क्या होते जाएंगे, क्लास लिस्ट में हमारे ऐड होते जाएंगे। एंड ऐड क्या हमारा होगा, सिंपल सा सेल। मैं दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि मैं आप लोगों को कंसोल करके एक ही स्टेप दिखा सकता था, बट क्या है कि अगर हम एक एक स्टेप करते चले गए ना और मैं आपको दिखाता रहा ना, तो बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे कोडिंग बहुत हैं। तो अपेंड चाइल्ड करते हैं, न्यू चाइल्ड ऐड करने के लिए किसमें, इनपुट। फिर भी मैं एक एक स्टेप आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पर ये कर क्या रहा है। तो इनपुट सिंपल सा, ओके यहाँ पर टी रहेगा, बाहर हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो ये हमारा इतनी हो गई है। एंड इसको करते हैं क्लोज। तो हमारा ये फॉर ईच लूप के थ्रू जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें बनेंगी। एंड फिर हम लोगों को क्या करना है, डिलीट वाला भी बना लेना है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा हमारा देखिए यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन अब काम सही कर रहा है। बट अभी डिलीट का इधर देखिए साइड में नहीं आ रहा है। सीरियल नंबर भी हमारा आ रहा है बट डिलीट वाला नहीं आ रहा है, तो चलिए डिलीट वाला बनाते हैं। ओके, तो डिलीट, तो वैर, ओके थोड़ा सा मैं नीचे लूँगा क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को दिखे पता चले कि कहाँ से क्या है उसका। तो वैर डिलीट, ओके डिलीट सेल होगा हमारा, डिलीट नहीं होगा। तो वैर डिलीट, आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं, डिलीट सेल अगर आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पर वाई डिलीट सेल में क्या हमारा होगा, न्यू, न्यू रो। ओके, न्यू रो में हम क्या करेंगे, इंसर्ट जो सेल है उसको बुलाएंगे कि जो इंसर्ट सेल हुआ था उसे हमें दे दो। तो इंसर्ट सेल, सिंपल सा हमारा ये मिल जाएगा इंसर्ट से। एंड फिर चलेंगे हम लोग एक डिलीट बटन जनरेट करेंगे, तो उससे भी ले लेते हैं वह डिलीट बटन। तो डिलीट, यहाँ पर हम लोग बटन सिंपल सा लेंगे। तो बटन, डिलीट बटन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉट बटन, जो वहाँ पर मैंने क्रिएट किया था अभी दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। क्रिएट हमारा दोस्तों क्या करता है ये भी मैं बता देता हूँ। क्रिएट हमारा क्या करता है, नया चीज़ बनाता है। तो मैं नया एलिमेंट यहाँ पर बना रहा हूँ। तो सिंपल सा क्रिएट एलिमेंट एंड बटन। तो मैं चलता हूँ बटन, ओके यहाँ पर एन रहेगा। तो ये हमारा क्या करेगा, एक बटन बनाएगा, जो कि ये मैंने खाली छोड़ा था इसी में। एंड आगे चलते हैं एंड आगे वाला स्टेप देखते हैं। आगे वाला स्टेप हमारा ये है कि डिलीट, डिलीट बटन डॉट इनर टेक्स्ट। इसके साथ साथ जब हम लोग डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा इनर जो टेक्स्ट है वो भी क्या होना चाहिए, सिंपल सा डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर डिलीट लिख देते हैं। ये हमारा इनर टेक्स्ट शो होगा दोस्तों बटन पे, सॉरी डिलीट नहीं करेगा, ये बटन के ऊपर शो होगा डिलीट। हाँ, अब आगे ये काम होगा कि जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब डिलीट होगा हमारा डेटा। तो डिलीट, डिलीट बटन होगा, यहाँ पर सेल नहीं लेंगे, डिलीट बटन लेंगे। तो जैसे ही हम लोग डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा। पहले सेट एट्रीब्यूट, एंड सेट एट्रीब्यूट के बाद हम लोग ऑन क्लिक लेंगे यहाँ पर। तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक के बाद एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर सेट करेंगे, डिलीट रो, डिलीट रो। ये दो एट्रीब्यूट मैंने सेट कर दिया है। एंड डिलीट रो में क्या करूँगा, मैं दिस कॉल करूँगा। तो टी एच आई एस दिस, दिस क्या करता है, सेम रेफरेंस को कॉल कर देता है। एंड इतना करने के बाद हम लोग सिंपल से आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि डिलीट बटन, बटन में क्या होगा, अपेंड कर देगा चाइल्ड को। तो अपेंड, वो डिलीट बटन डॉट लेना था,
आप लोग बता दिया करिए, इतना तो आप लोगों को पता ही रहता होगा कि हम मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर पता रहता है तो बता दिया करिए, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो हमें क्या करना है, बटन को डिलीट कर देना, सिंपल सा। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या है, बटन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर इफ कंडीशन भी लगाएंगे, ताकि जैसे हम लोग क्लिक करें वो चीज़ हमारी डिलीट हो जाए। तो इफ टेबल डॉट रो डॉट लेंथ, ओके डॉट रहेगा ना, टेबल डॉट रो डॉट लेंथ, जो भी हमारी टेबल की लेंथ जनरेट होगी, अगर क्या है इक्वल इक्वल टू 2 है, तो क्या करना चाहिए, हमें एक वेरिएबल लेना चाहिए, वेर एंड फर्स्ट रो डिलीट। तो फर्स्ट, यहाँ पर मैं फर्स्ट रो कैमल केस यूज करता हूँ एंड डिलीट, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर क्योंकि मुझे ये सही से बनाना है, डिलीट बटन, ओके बटन। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेबल का जो रो है, रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब टैग का नेम हमारा क्या था, टीडी था, वहाँ पर जो मैंने खाली छोड़ रखा था, आप लोगों ने देखा होगा टीडी। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ ये कौन सा पार्ट यूज कर रहा है, ये वाला पार्ट, ओके। एंड टीडी के बाद हम लोग एक और चीज यहाँ पर यूज करेंगे, इसका इंडेक्सिंग नंबर जो हमारा है 5th पे है, एंड 5th यूज करते हैं डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, फिर यूज करेंगे एंड बटन यूज कर लेते हैं, कौन सा बटन, 0th इंडेक्स पे जो रहेगा वो। तो सिंपल सा बटन BU डबल टी, ओके डबल टी की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, BU डबल टी ON, बटन हमारा यूज होगा यहाँ पर। एंड आगे क्या करना है, इसको इंडेक्सिंग दे देनी है क्योंकि वहाँ पर 2 बटन हमारे हैं, तो कौन से वाले बटन में, तो 0th इंडेक्स वाले पे, ये पहला ही बटन में हमें यूज करना है। एंड ये तो हमारा काम हो गया है, आई गेस सब प्रॉपर हुआ हो। एंड क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो सिंपल सा डिलीट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट FIRST फर्स्ट रो डिलीट बटन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस लगाएंगे, और पेशेंस नहीं सेंस लगाएंगे, स्टाइल डॉट बटन। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ तो कमेंट करिएगा। आई होप कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले नन कर देना चाहता हूँ, नन। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हो गया है, एडिंग वाला और डिलीटिंग वाला काम तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अच्छे से हो गया। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये ऐड होता है, बट एक चीज़ अभी प्रॉब्लम कर रही है दोस्तों कि हमारी डिलीट वाली बटन नहीं आ रही है। तो कंसोल करूँगा एंड यहाँ पर एरर चेक करूँगा कि एरर है कहाँ, इंस्पेक्ट एंड कंसोल पे जाएंगे तो फेल्ड अपेंड चाइल्ड ऑन इंडेक्स 103 पे, ओके। तो डिलीट डॉट बटन, ओके यहाँ पर हमारी गलती हुई है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एंड देन हम लोग इसको सही कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं सही। तो हमारी यहाँ पर गलत बता रहा है जो हुआ है, तो डिलीट डॉट बटन, ओके मैं फिर से जनरेट करता हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें शायद मेरी सही हैं, ओके ये हमारा डिलीट बटन है, ओके सारी जगह ये सही है। तो मैं फिर से देख लेता हूँ क्या गलत हुआ। तो डिलीट सेल डॉट अपेंड
अपेंड चाइल्ड एंड अपेंड चाइल्ड कौन हमारा होगा, डिलीट बटन। तो ये हमारा डिलीट बटन है, इसे मैं बुलाता हूँ तो सी एंड यहाँ पे करूँगा कंट्रोल डी। ओके, मैं दोस्तों बग जो सॉल्व करूँगा वो भी साथ साथ दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को क्या है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर से मैं ऐड करता हूँ। ओके, तो हमारा बग रिजॉल्व हो गया है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग बग को रिजॉल्व भी करते हैं। मैंने बग वाला पार्ट इसलिए नहीं हटाया ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर बग को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। अभी फिलहाल हमारा डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग डिलीट वाला भी बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं डिलीट का। तो मैं फंक्शन एक बनाऊंगा, फंक्शन एंड इसका नाम रखूंगा डिलीट रो। तो डिलीट रो। ओके, डिलीट रो में हम लोग सिंपल सा किसको बुलाएंगे, बटन को। बटन, हे बटन आप प्रकट हो जाओ। तो हमारा बटन सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन दोस्तों वायर करेंगे एंड रो। ओके, रो में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बटन एंड बटन डॉट पेरेंट। ये हमारा पेरेंट नोड। आई गेस मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। बटन डॉट पेरेंट, PARENTNO। ओके दोस्तों सही है हमारा। यहीं पर हमारी गलतियां होती हैं तो हमें चेक करते रहना चाहिए। फिर से पेरेंट नोड ले लेते हैं एंड चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो रो का जो हमारा पेरेंट नोड है ना, रो डॉट पेरेंट नोड, उसे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सा रिमूव चाइल्ड कर देंगे। तो रिमूव चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड करेंगे एंड रो कर देंगे। ओके, रो तो रिमूव करना है एंड जो हमारा सीरियल नंबर है ना उसको भी रिमूव करना है। तो सीरियल नंबर में हम लोग सिंपल सा माइनस माइनस कर देंगे, ये हमारा रिमूव होता चला जाएगा। फिर आते हैं हम लोग टेबल पर भी, क्योंकि टेबल को भी हमें रिमूव करना तो है। टेबल, टेबल का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ओके ये वाला नहीं ये वाला रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी में हम लोग किसको रिमूव करना है, हमें डायनेमिक टेबल को रिमूव करना है। तो डायनेमिक, गलतियां ना हो दोस्तों इसलिए मुझे फिर से यही वाला क्या करना है, कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही हमें रिमूव भी करना है। यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे थे, पहले ऐड के लिए फंक्शन बनाया है, बट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए फंक्शन बना रहे हैं। तो डायनेमिक टेबल डॉट, सेम वही चीज़ें हैं, बस हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं उसी तरह, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम्स। तो अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली लाइन हमारी सेम है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, कॉपी कर लूँगा। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा सेम हमारा है। तो यहाँ पर चलेंगे एंड कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V। ओके, इतना करने के बाद चलो फॉर ईच पे चलते हैं। फॉर ईच एंड फॉर ईच को नहीं बुलाता हूँ मैं, क्या करता हूँ फॉर ही लेता हूँ। वेरिएबल बनाऊंगा वेर आई इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको फॉर लूप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ वैल्यू को, और कब तक चलाऊंगा, टेबल डॉट रोज, टेबल डॉट रोज डॉट लेंथ तक ये चलेगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, आई प्लस प्लस, वैल्यू को बढ़ाना है हमें। एंड आगे चलेंगे हम लोग टेबल डॉट रोज। ओके, रोज में हम लोग इंडेक्सिंग को बुलाएंगे। तो आई एंड
डॉट क्या करेंगे हम लोग, टैग को गेट कर लेंगे। तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। एंड टैग नेम में हमें किसको करना है, पहले हमें करना है टीडी को। तो टीडी यानी टेबल डेटा को, टीडी को एंड टीडी का इंडेक्स नंबर भी यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे एंड ये बढ़ता घटता रहेगा। एंड डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट भी इसका रिमूव करना है हमें। और ये सब इसके इक्वल रख देते हैं अभी इनिशियल आई की, जो भी हमारा बढ़ेगा घटेगा आई की। ओके एंड इतना करने के बाद इसको ख़त्म करते हैं एंड इफ कंडीशन यहाँ पर लाते हैं। इफ में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा टेबल का जो भी है डॉट रो डॉट लेंथ, ये अगर हमारा टेबल का डॉट रो लेंथ इक्वल इक्वल टू क्या है 1, तो हमें रिमूव वाला जो चीज़ें हैं वो नहीं चलानी है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो वेयर फर्स्ट रो डिलीट बटन बनाएंगे इसे, वेयर फर्स्ट रो, हमारा फर्स्ट रो होगा, डिलीट बटन जो होगा इसका। ओके इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल का रो टैग नेम ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसे ऊपर से ही कॉपी करता हूँ, ये वाली पार्ट है। और इनफैक्ट यही सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। बट इसका क्या करना है दोस्तों, इसका अपोजिट चलाना है। तो सिंपल सा हम लोग बटन वगैरह गेट कर लिए हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। एंड देन डिस्प्ले नन की जगह हम लोग क्या कर देंगे, इनलाइन कर देंगे कि जब हमारा एक होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। ओके तो आई गेस अब हमारा डिलीट का बटन भी काम कर रहा होगा। तो चलिए चलते हैं, ऐड करते हैं एंड यहाँ पर डिलीट करते हैं। ओके तो डिलीट का बटन हमारा काम नहीं कर रहा है, चेक करते हैं इस बैक करके फिर से। देखिए अच्छे प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो आप लोग को ये चीज़ें अपनानी होगी। तो हमारा एरर आ रहा है 1.1 पे, डिलीट रो दिस। ओके डिलीट रो दिस ये कहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है। ओके इस टेबल रो डॉट लेंथ इक्वल टू 2, यहाँ पे हमारी गलती आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं एंड दूसरी गलती अभी फिलहाल एक ही पे देखते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो हमारी गलती है सिंपल सा 105 पे, यानी 105 लाइन पे हमने गलती की है। तो 105 किया, टेबल रो लेंथ इक्वल टू 2, ये हमने गलत किया है। तो चेक करता हूँ मैंने यहाँ पे गलत क्या किया। ओके टेबल, ये हमारा टेबल हो गया, डॉट रो। ओके गलती मिली दोस्तों, रोज होगा, हमने रोज लिया है जगह, तो यहाँ पर मैं रोज यूज़ करूँगा। एंड आई गेस हमने ये गलती यहाँ पर भी कर दी है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कॉपी किया था। एंड ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के होगा, ना कि 2 के। ओके और सारी चीज़ें मेरी सही है आई गेस। एंड चलते हैं। ओके ऐड करते हैं एंड डिलीट करते हैं। ओके अभी भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हो रही हैं, तो लेट मी चेक गलतियाँ क्या हो रही हैं। इसलिए मैं जल्दी कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, फिर भी यहाँ पर जल्दी के लिए मैंने कर लिया था। सब सही है, सही है, सही है। यहाँ पर बटन 05 सही है, यहाँ पर सारी चीज़ें इनलाइन ब्लॉक, ऐसे हमें नहीं पता चलेगा दोस्तों। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड देन ऐड करता हूँ एंड डिलीट करता हूँ, अभी भी नहीं हुआ। ओके इंस्पेक्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी आप लोगों के अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि हमें बग ढूंढना भी आना चाहिए। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल 1 इज नॉट डिफाइंड, 2 एरर आ रही है। एक पहले इसको चेक करते हैं, डिलीट रो दिस, ये कहाँ से आ रही है, आई डोंट नो। दूसरा हम लोगों का क्या, ओके यहाँ पर भी गलती हुई, हमने भाई रोज़ की जगह रो यूज़ कर लिया, तो उसको हम लोग सही कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा रहेगा रोज़, और ये सेम गलती हमने ऊपर वाले में भी की है, यहाँ पर भी हमारा रहेगा रोज़। ओके लेट मी चेक कि अब हमारा आउटपुट यहाँ पर सही हो गया होगा। ऐड एंड डिलीट। ओके अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कितनी गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर। 107 पे गड़बड़ी हुई है, तो 107 ये रहा। एंड डिस्प्ले नन, ओके डिस्प्ले नन पे हमारा गलती हुई है, इसलिए हमारा नन नहीं हो रहा है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर हमारी गलती हुई, फर्स्ट रो डिलीट बटन डॉट स्टाइल, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट रो डिलीट बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन, फिर से हम इसे कर लेते हैं डॉट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रो डिलीट बटन होगा, तो फर्स्ट रो डिलीट बटन। ओके और फिर यहाँ पर लेंगे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इक्वल टू नन, एन ओ एन ए नन। ओके गुड, अब आई होप एरर चला गया है। एंड कट करता हूँ एंड ऐड करूँगा एंड डिलीट। ओके ओके दोस्तों, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था, तो आप थोड़ा सा स्पेलिंग
मिस्टेक कम करेगा। मैंने बोला था ना स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा फंक्शन खराब हो जाता है। तो यहीं पे आ रहा था, हमने इसे सही कर लिया एंड देन दोनों जगह हमारा वही मिस्टेक हुआ था क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो ये सिंपल सा इसी वजह से हमारा गलत आ रहा है। तो अब दिखाऊँ मैं अगर ऐड करके, तो यहाँ पर सिंपल सा ऐड हो रहा है एंड डिलीट भी हो रहा है। तो ये सिंपल सा हमारा वर्क हो रहा है। तो चलिए सेव वाला देखते हैं एंड सेव के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बनाता हूँ जो कि ये पूरा हमारा अलग होगा सेव वाला, क्योंकि हमारा सेव का डेटा ही पूरा अलग है। तो ये छोटा सा होगा, बस हमारी वीडियो दोस्तों ऑलमोस्ट डन होने वाली है। तो फंक्शन एंड हम लोग नेम क्या लिए थे, सेव डेटा आई गेस लिया था, सेव डेटा। तो यही हमने वहाँ पे लिया था। अब ये कहाँ लिया था ये दिखा देता हूँ मैं, ये रहा हमारा। ओके एंड चलते हैं, इसको जल्दी से बनाते हैं। वैसे ही वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई है। लेंदी होने का दोस्तों रीज़न यही है कि मैं एक एक स्टेप आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो इसे जल्दी जल्दी स्पीड अप करके भी आप लोगों को बता देता, बट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में पहले आना चाहिए। थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा अगर आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट प्योर करने हैं जावास्क्रिप्ट के। तो एंड यहाँ पर एक वेरिएबल टेबल बना देता हूँ टी ए। अक्सर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आप लोग ऐसा ना करेंगे। एंड टेबल में मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करूँगा एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक टेबल को लाएंगे। तो डायनेमिक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि फिर से वो एरर वाला झंझट ना आए। बार बार वो झंझट आएगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड बग कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ये चल गई होंगी कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एंड गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से टी बॉडी। तो सिंपल सा हमारा, हमने इसको एक बार क्रिएट किया है यहाँ पर, ये वाला यही हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लाएंगे। तो एंड सिंपल सा हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके एंड यही चीज़ है। फिर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे और फॉर लूप में मैं सिंपल सा, यही कंसेप्ट हमारा है। तो इसी कंसेप्ट को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वन यहाँ पर आई 0 से चलाना पड़ेगा हमें एंड रोज लेंथ बाकी सब चाहिए। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। और आई क्या होगा, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करानी होगी, 1 से नहीं करानी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जावास्क्रिप्ट में इंडेक्सिंग एरे की किससे होती है दोस्तों, 0 से होती है। जावास्क्रिप्ट में नहीं, इनफैक्ट सारे प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग 0 से ही होती है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रो बनाएंगे। तो सिंपल सा टेबल का रो, तो वैर रो लेंगे यहाँ पर रो। ओके क्योंकि इसमें अक्सर गलतियाँ हो रही हैं रो और रोज। तो टेबल का रो में हम लोग क्या करेंगे, टेबल के रोज को बुलाएंगे, टेबल डॉट रोज। ओके यहाँ पे रोज है एंड रोज का हम लोग क्या कर लेंगे, एरे के फॉर्म में इंडेक्स को गेट कर लेंगे। ओके एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे दोस्तों वैर का रो डेटा लेंगे, रो डेटा। तो अभी मैंने बनाया नहीं कुछ ऐसा, तो बना लेते हैं रो डेटा एंड रो डेटा में सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में गेट करेंगे एस एल नंबर। तो एस एल नंबर, एस एल नंबर। ओके अब एस एल नंबर में हमारा क्या होगा, रो का सेल, रो डॉट सेल्स। ओके एंड इसका इंडेक्सिंग भी, क्योंकि हमें इंडेक्स भी चाहिए कि कितना बड़ा कितना घटा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। डॉट इसका इनर टेक्स्ट भी चाहिए हमें, तो इनर टेक्स्ट ले लेते हैं, जो भी हम लोग उसमें लिखेंगे वो। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया एंड कंपनी का नेम में भी सेम चीज़ें यही चलेंगी। तो कंपनी का नेम
यहाँ पर सिंपल सा कंपनी नेम, तो कंपनी एंड नेम, नेम में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ये दोस्तों मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड रो डॉट सेल्स, और इसका इंडेक्सिंग आई गेस 1 था क्योंकि ये 1 नंबर पे था, एंड डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इनर टेक्स्ट। यहाँ पर दोस्तों इनर टेक्स्ट नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर हमारा इनपुट में जा रहा था, तो हमें क्या करना होगा, क्वेरी चलानी होगी यहाँ पर, तो क्वेरी चला लेते हैं। क्वेरी, क्वेरी में हम लोग क्या गेट करना है, इनपुट को, तो करते हैं इनपुट को गेट, इनपुट ओके डॉट वैल्यू, एंड देन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, रोल था शायद, हाँ वही रोल ही था, एंड रोल में हम लोग क्या लिखेंगे, रो, ये भी हमारा ये चीज़ें हम सब में सेम रहेगी, तो रो का सेल नंबर 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 पे रहेगा, यहाँ पर 1 की जगह हम लोग क्या करेंगे 2 कर देंगे, एंड देन डॉट, डॉट में हम लोग करेंगे क्वेरी सेलेक्टर इनपुट वैल्यू, तो ये सेम है हमारा, सब में वही सेम चलेगा दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लूँगा इतना दूर, ओके, एंड यहाँ पर ला के पेस्ट कर लूँगा, एंड देन दोस्तों हम लोग बनाएंगे डेट, तो डेट, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, सेम यही चीज़ें हमारी चलेंगी, तो मैं इसी को जल्दी से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर लाके कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V, एंड सेल नंबर सिर्फ हमें करना होगा चेंज, तो सेल नंबर कर देते हैं चेंज, एंड देन नेक्स्ट चलते हैं सेम वही का, तो यहाँ पर हमारा लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट, एंड देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें हम लोग कॉपी कर देंगे एंड सेल नंबर को बदल देंगे फॉर, तो सब चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई एंड चलते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा को पुश कर देंगे, डेटा डॉट पुश, अब यहाँ पर आप लोग बैकएंड यूज़ कर सकते हैं, किस में करेंगे, रो डेटा में, तो रो डेटा इसमें हम लोग कर देंगे रो डेटा में, एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को कंसोल करा के दिखा देता हूँ, तो कंसोल कराने के लिए सिंपल सा हम लोग चाहेंगे, कंसोल लॉग करेंगे एंड किसको करना है, हमें डेटा को, कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं ये देखना है, एंड एक हमें अलर्ट भी कराना था कि अगर डेटा सबमिट हो जाए तो हमें कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, तो लिखा हुआ आएगा दोस्तों, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो डेटा सक्सेसफुली, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा सक्सेसफुल, क्या है ना, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक जब ज़्यादा होती है ना, मुझे डर लगने लगता है, तो डेटा सेव कर देते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा, एंड आई होप सारी चीज़ें सही हों, तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एंड यहाँ पर डेटा ले लेते हैं, कुछ भी दोस्तों, मैं रैंडमली बस चेक करने के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रोल डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 को मान लीजिए ज्वाइन कर रहा है, 9 को लास्ट डेट है उसकी ज्वाइनिंग की, एंड रोल ये मान लीजिए 7 को, और इसका मान लीजिए 90 डेट होती नहीं है तो 12, ओके, अब हमें इसे सेव करना होगा, तो यहाँ पर डेटा से सक्सेसफुली ओके करते हैं, एंड ओके करने के बाद हम लोग चलते हैं इंस्पेक्ट पे एंड चेक करते हैं कि हमारा 2 एरे आया है कि नहीं, तो ये एरे हमें दिखेगा कंसोल पे, तो यहाँ पर हमारा 2 एरे आ चुका है, तो दोस्तों इस तरह करके ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, बट थोड़ा सा और डेटा ऐड कर देता हूँ मैं, कहीं आपके मन में ये ना रहे कि सिर्फ 2 ही रो जनरेट हो रही है, आप चाहे जितना रो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली डेटा डालता चला जा रहा हूँ, आप इसको इनफाइनाइट तक यूज़ कर सकते हैं,
क्योंकि हमने इसके लेंथ पे डिपेंड कर। जैसे मैं सेव करूँगा, ओके करूँगा एंड यहाँ पर देखिए हमारा 4 एरे आ चुका है। तो इस तरह करके आप डेटा गेट करके आप सिंपल सा डेटा अपने डेटाबेस में भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें और गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट समझ में आया होगा और ये प्रोजेक्ट दोस्तों अक्सर कंपनियों में पूछा ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।